आप वेब डेवलपमेंट या फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के ऐसे कौन से क्वेश्चन होंगे जो हर इंटरव्यू के अंदर पूछे गए हैं, चाहे वो नॉर्मल कंपनी हो, चाहे वो इंटरमीडिएट कंपनी हो, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो। यदि आप इस वीडियोस को देखोगे तो आपको 95% क्वेश्चंस इसके अंदर कवर होने वाले हैं, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। साथ ही मैं हर क्वेश्चंस के अंदर आपको उसका आंसर भी डिस्क्राइब करूंगा और ये क्वेश्चंस आप डेफिनेटली पढ़िए, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके जाइए तो डेफिनेटली 2025 एंड 2026 के अंदर के इंटरव्यूज आप क्रैक कर सकते हो और आपका डेफिनेटली प्लेसमेंट होगा। ये पर्टिकुलर क्या है, आपका आर्टिकल है, मतलब इसमें कंटेंट होगा, जैसे गूगल का एसईओ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ वाले को ही मेटा सीखना है। आप यदि वेब डेवलपर हो तब भी आपको मेटा पे कमांड होना जरूरी होता है। बॉक्स मॉडल एंड पोजीशनिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज बॉक्स मॉडल। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमने एक पर्टिकुलर एआई पावर्ड मन स्टैक का कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट टॉपिक HTML पे बेस्ड बताता हूं, जो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा गया है। कि ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपने बहुत बार इंटरव्यू के अंदर फेस भी किया होगा कि व्हाट इज HTML स्ट्रक्चर एंड सिमेंटिक टैग्स। ये टॉपिक है जो HTML के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिमेंटिक टैग क्या होता है और HTML का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो सिमेंटिक टैग से क्या फायदा होता है। तो सिमेंटिक टैग से फायदा ये होता है कि आप अपने ब्राउजर्स को एक हेल्प प्रोवाइड करते हो जिसके थ्रू वो सर्च इंजन के अंदर के कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता है। ठीक है, एसईओ को इंप्रूव कर सकता है, इसलिए सिमेंटिक टैग यूज करना ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे आप हेडर यूज करते हो, फूटर यूज करते हो, सेक्शन यूज करते हो, इसको हम सिमेंटिक टैग बोलते हैं। ठीक है, सेक्शन और आर्टिकल में क्या डिफरेंस होता है। आर्टिकल इज फॉर सेल्फ कंटेंट, वाइल सेक्शन जो होता है वो ग्रुप रिलेटेड कंटेंट के लिए होता है। मतलब यदि आपको कोई बहुत सारा कंटेंट लिखना है तो आप आर्टिकल के अंदर लिखो। तो पर्टिकुलर जितने भी आपके एसईओ बेस्ड आपके इंजन होते हैं, एसईओ बेस्ड जो भी आपका टूल होता है वो ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है कि ये पर्टिकुलर क्या है, आपका आर्टिकल है, मतलब इसमें कंटेंट होगा। जैसे गूगल का एसईओ ऑटोमेटिकली आपके सिमेंटिक टैग के थ्रू आपके कंटेंट को आसानी से वेरीफाई कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है HTML के अंदर वो फॉर्म्स एंड इनपुट टाइप से पूछा जाता है। हाउ कैन यू वैलिडेट ए फॉर्म विदाउट जावास्क्रिप्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूजिंग HTML5 एट्रीब्यूट्स लाइक रिक्वायर्ड, पैटर्न, मीन, मैक्स, इनके थ्रू हम बिना जावास्क्रिप्ट के भी HTML के अंदर के फॉर्म एलिमेंट्स को वैलिडेट कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट। ये फॉर्म के अंदर बिल्कुल एक कॉमन क्वेश्चन होता है। तो गेट अपेंड्स डेटा इनटू द URL एंड पोस्ट सेंड डेटा इन द बॉडी। आपको ये मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म एक्शन के अंदर ENC टाइप का क्या रोल होता है, इंक्रिप्शन टाइप क्यों यूज करते हैं। तो जब भी आप कोई फाइल अपलोडिंग यूज करते हैं या जब भी आपके पास कोई मल्टी पार्ट कंटेंट को यदि आपको अपलोड कराना होता है तो आप उसके लिए ENC टाइप एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। इसके बाद HTML5 के न्यू फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो इसके क्वेश्चंस है जैसे डिफरेंस बिटवीन लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। लोकल स्टोरेज स्टोर डेटा परमानेंटली, सेशन स्टोरेज क्लियर्स व्हेन द टैब क्लोजेस। तो ये इसका आंसर होगा। हाउ टू एम्बेड वीडियो ऑडियो इन HTML5। तो इसके लिए वीडियो और ऑडियो का अपने आप HTML5 ने टैग दे रखा है। इसके लिए आपको कोई आई फ्रेम या कुछ एम्बेड अलग से कोई टैग लगाने की जरूरत नहीं है। अब HTML5 में अपना खुद का स्टैंडर्ड ऑडियो और वीडियो का टैग है जो सभी टाइप के ऑडियो और वीडियो के अंदर के फाइल को सपोर्टेड है। लिंक्स, मीडिया एंड आई फ्रेम्स, ये भी एक टॉपिक है जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। हाउ डू यू ओपन ए लिंक इन ए न्यू टैब। यदि आपको किसी भी लिंक को नए टैब में ओपन करना है तो उसके लिए आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करोगे। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा गया है, तो इसके लिए आपका इसका आंसर है टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक। ठीक है, टारगेट इक्वल्स टू यदि आप ब्लैंक लिखते हो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका लिंक होगा वो एक नए टैब में खुलेगा। हाउ टू एम्बेड यूट्यूब वीडियोस इन योर वेब पेज। ठीक है, YouTube वीडियोस को यदि आपको एम्बेड करना है अपने वेब पेज के अंदर तो कैसे करोगे। इसका आंसर है आई फ्रेम। आई फ्रेम के थ्रू हम YouTube वीडियोस को मैप कर सकते हैं, अपने पर्टिकुलर वेब पेज के अंदर जाकर के उसको एम्बेड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब एक टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आपका ध्यान कभी भी नहीं जाता है, दैट इज रिलेटेड विद मेटा। मेटा टैग्स एंड एक्सेसिबिलिटी। जैसे जनरली मेटा के अंदर कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पूछा गया HTML में तो आप सीधे बोल देते हो ये एसईओ रिलेटेड है। अब ऐसा काम नहीं चलने वाला है क्योंकि मेटा के अंदर बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपके वेब पेज से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ वाले को ही मेटा सीखना है। आप यदि वेब डेवलपर हो तब भी आपको मेटा पे कमांड होना जरूरी होता है। ठीक है, व्हाई यूज मेटा नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट। ये क्वेश्चन जनरली पूछा गया है HTML CSS के अंदर कि व्यू पोर्ट का क्या मतलब होता है। तो इट इंश्योर्स रिस्पॉन्सिव लेआउट ऑन मोबाइल डिवाइस। ठीक है, ये बताता है कि ये इंश्योर करता है कि जो आपका लेआउट है ना वो पूरी तरह से क्या है, रिस्पॉन्सिव है और मोबाइल डिवाइस पे परफेक्टली रेंडर होगा। हाउ डू यू मेक ए साइट एक्सेसिबल। ठीक है, किसी भी साइट को यदि आपको एक्सेसिबल बनाना है तो आप कैसे यूज करोगे। यूज अल्ट टेक्स्ट, सिमेंटिक HTML एंड
एरिया रोल्स। ये तीनों चीजें बहुत ही जरूरत है, क्योंकि यदि आप किसी भी साइट को एक्सेसिबल बनाना चाहते हो तो आपको अल्ट टेक्स्ट लगाना पड़ेगा इमेजेस के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि इमेजेस का तो पर्टिकुलर नॉर्मल एसईओ होता नहीं है। तो यदि इमेज को यदि आपको एसईओ रिलेटेड करना है तो उसके लिए आपको अल्ट टैग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सिमेंटिक एचटीएमएल मैंने आपको पहले ही बताया कि सिमेंटिक एचटीएमएल ही यूज करिए। और इसके बाद एरिया रोल्स आप दे सकते हो, जहां से आप जस्टिफाई कर सकते हो कि ये सभी फील्ड्स क्या है आपके लिए एक्सेसिबल है। एसईओ के अंदर के जितने भी पर्टिकुलर्स आपके टूल्स हैं या साइट्स हैं, ठीक है, जो सर्च इंजन साइट्स हैं, वो आपके कंटेंट को अच्छे से एक्सेसिबल कर सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो सीएसएस से रिलेटेड है। ठीक है, सेलेक्टर्स क्या होता है, स्पेसिफाइसिटी क्या होता है और इनहेरिटेंस क्या होता है। तो डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी सेलेक्टर्स, ये क्वेश्चन तो हमेशा मतलब सीएसएस में पूछा ही गया है। तो आप बता सकते हो कि क्लास यूजेस डॉट, आईडी यूजेस हैश। आईडी हैज हायर स्पेसिफिसिटी। ठीक है, आईडी की जो पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटी होती है, मतलब इसकी जो प्रायोरिटी होती है, वो क्लास के कंपैरिजन में ज्यादा हाई होती है। व्हाट हैपेंस इफ मल्टीपल सीएसएस रूल्स टारगेट द सेम एलिमेंट। ठीक है, मल्टीपल सीएसएस रूल्स यदि आप एक ही एलिमेंट पे लगाते हो तो क्या होगा, द वन विथ हायर स्पेसिफिसिटी और लेटेस्ट इन ऑर्डर अप्लाइज। ठीक है, तो मतलब एक पर्टिकुलर उसकी जो प्रायोरिटी होती है ना, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, कॉल करेगा। बॉक्स मॉडल एंड पोजिशनिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज बॉक्स मॉडल? ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन। हाउ डज जेड इंडेक्स वर्क? जेड इंडेक्स कैसे काम करता है? तो जेड इंडेक्स डिफाइंस द स्टैक ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग एलिमेंट्स। ठीक है, किस तरीके से एलिमेंट को ओवरलैप कराना है, इसके लिए जनरली यूज होता है। इसके बाद फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड लेआउट से भी क्वेश्चन पूछा गया है। डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप का कॉमन क्वेश्चन है जो सीएसएस के अंदर भी पूछा गया है। तो फ्लेक्स बॉक्स हैंडल वन डायमेंशनल लेआउट, ग्रिड्स हैंडल टू डायमेंशनल लेआउट्स। आप ऐसा बोल सकते हो कि फ्लेक्स बॉक्स में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के थ्रू पूरा काम होता है, जबकि ग्रिड के अंदर रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में पूरा वर्क होता है। हाउ टू सेंटर ए डिव हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो इसके लिए आपको डिस्प्ले फैक्ट्स कर सकते हो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर्स कर सकते हो। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। रिस्पॉन्सिव डिजाइन एंड मीडिया क्यूरीज के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मीडिया क्यूरीज क्या होती है। तो मीडिया क्यूरीज तो मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा, तो इसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हो कि अलग अलग टाइप के जो बिट्स होते हैं, यदि आप अलग अलग टाइप के डिवाइस के बिट्स पे आप चाहते हो कि आप अलग अलग तरीके से किसी भी कंटेंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप उसके लिए मीडिया क्वेरी यूज कर सकते हो। मीडिया क्वेरी में आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि इस रेंज से इस रेंज तक के लिए इस तरीके का बिट्स और हाइट मेंटेन होगा। तो मतलब स्पेसिफिक डिवाइस ओरिएंटेड यदि आपको बिट्स और हाइट डिफाइन करना है तो आप मीडिया क्वेरी के थ्रू कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपका रेडीमेड फ्रेमवर्क्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिव मैनेज नहीं कर पाते हैं, जैसे आपको इमेजेस के लिए या वीडियोस के लिए स्पेशली, तो वहां पर हमें मीडिया क्वेरीज ही लगाना होता है। डिफरेंस बिटवीन ईएम एंड रेम, ये दोनों यूनिट्स होते हैं। EM is related to parent font size, REM is related to root font size। ठीक है, जो root font size है उससे रिलेट होता है REM, और जो EM होता है वो parent font size से रिलेटेड होता है। एनिमेशन, ट्रांजिशन एंड सूडो एलिमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ टू क्रिएट स्मूथ एच ओवर इफेक्ट्स। तो इसके लिए आपका आंसर होगा यूज ट्रांजिशन विथ ड्यूरेशन एंड ईज इन आउट प्रॉपर्टीज। डिफरेंस बिटवीन सूडो क्लास एंड सूडो एलिमेंट। सूडो क्लास टारगेट्स स्टेट, सूडो एलिमेंट टारगेट्स पार्ट ऑफ एन एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट के पार्ट्स पे टारगेट करता है कौन, सूडो एलिमेंट। जैसे आपको बिफोर यूज करना है तो वहां पर आपको सूडो एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है जो मैंने बताया ये HTML और CSS से रिलेटेड है। अब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इन डेप्थ वीडियोस बताऊंगा कि जावा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा। ठीक है, तो मेरे पास अभी इतना समय अभी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप पहले HTML और CSS अच्छे से मैनेज करो, तो इसलिए मैं जावा स्क्रिप्ट को इसमें मिक्स नहीं कर रहा हूं। यदि HTML CSS का ये वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा होता है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि आपको जावा स्क्रिप्ट का सेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि कमेंट में जावा स्क्रिप्ट के सेशन की डिमांड आएगी तो मैं जावा स्क्रिप्ट का भी इस तरीके से टॉप 10 क्वेश्चन बताऊंगा जो 95% इंटरव्यू के अंदर पूछे गए हैं, और उसका आंसर्स भी मैं बताऊंगा। अभी मैं इस पर्टिकुलर सेशन का वीडियो भी मैं आपके लिंक में दे रहा हूं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमने एक पर्टिकुलर AI पावर्ड मन स्टैक का कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। यदि आप AI पावर्ड मन स्टैक सीखना चाहते हैं, क्योंकि आज के डेट में नॉर्मल मन स्टैक सीखने से कुछ नहीं होने वाला है, अब आपको AI पावर्ड टूल्स का नॉलेज भी होना चाहिए। कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप फ्रंट एंड में पढ़ रहे हो तो उसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट के अलावा आपको AI पावर्ड टूल्स भी पता होना चाहिए कि कौन से टूल्स आप रिएक्ट के लिए यूज कर सकते हो, कौन से टूल्स आप नेक्स्ट के लिए यूज कर सकते हो, नेस्ट के लिए यूज कर सकते हो, नोड के लिए यूज कर सकते हो, MongoDB के लिए यूज कर सकते हो। ये सभी टाइप के AI पावर्ड टूल्स के साथ विद स्क्रैच प्रोग्रामिंग, विद इंटरव्यू लीड्स एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के साथ हमने एक कोर्स लॉन्च किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। codemark.in वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो और उसका पूरा डिटेल्ड रोड मैप भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये कोर्स बहुत ही मॉडर्न है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। आप इस पे इनरोल हो सकते हो। अभी बहुत ज्यादा डिस्काउंट भी हम इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू।